हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियो में 11th क्लास का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आपको 11th क्लास का मैथ पढ़ना है फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ का चैप्टर 1 सेट करने से पहले हमने जो 11th से पहले जो कुछ पढ़ा है हम उसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 और इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब p बाई क्यू की फॉर्म में क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल के लिए 3/4, 2/5, ये होते p बाई क्यू की फॉर्म में। अब जो 1 2 3 ये भी क्या होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ये क्या होंगे फिर? p बाई क्यू की फॉर्म में, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर। उसके बाद है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है √3, √2, √5 एक्सेट्रा। क्योंकि जो इनकी वैल्यू होती है वो रिपीटेड होती रहती है, इसलिए ये क्या होते हैं? इरैशनल होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें माइनस के नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आते हैं और प्लस के नंबर्स भी आते हैं। ऐसे -1, -2, -3 और माइनस के इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल्स नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये हमारी नंबर लाइन होती है, 0 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2। ये होती है हमारी नंबर लाइन। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स को हम रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सम होता है। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 सो ऑन। उसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन है। इसकी एक डेफिनेशन ये है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर किसके होते हैं? 4 के, 6 8 9। 4 कैसे हुआ? 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए कंपोजिट नंबर। अब कुछ लोग कहेंगे मैंने 1 नहीं प्राइम नंबर में लिया है ना कंपोजिट नंबर में। अब जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट।
ना ही वो प्राइम नंबर होता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। ये सारे बेसिक वो थे जो हमने 10th तक पढ़े हैं। अब 11th का हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात है, व्हाट इज सेट्स। सेट्स क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होते हैं? सबको पता है, 2, 4, 6, 8, 10। अब आप किसी से भी पूछोगे, जैसे अपने टीचर से पूछोगे, फ्रेंड से पूछोगे, अब वो सब क्या कहेंगे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा वोवल्स। अब वोवल्स सबको ही पता है कितने होते हैं? A, E, I, O, U। अब सबको पता है कि ये क्या होते हैं? 5 ही वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे हमने लिया फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4। सबको पता है कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, स्टार्ट के 4। अब नॉट वेल डिफाइन क्या होते हैं? नॉट वेल डिफाइन। नॉट वेल डिफाइन वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया बेस्ट 3 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में 3 बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं हमें। अब हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि होते कितने हैं। किसी के लिए विराट कोहली होगा, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर होगा, किसी के लिए धोनी होगा, तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए क्या है, ये वेल डिफाइन नहीं है। उसके बाद है, हमने एक और एग्जांपल लिया बेस्ट 3 मोबाइल्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में बेस्ट 3 मोबाइल्स। अब किसी के लिए आईफोन अच्छा हो सकता है, किसी के लिए रेडमी अच्छा हो सकता है, किसी के लिए सैमसंग। तो ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइन नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा 5 इवन नंबर्स। 5 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कोई कहेगा 2, 4, 6, 8, 10। कोई कहेगा कि 12, 16, 22, 38 सोन, ऐसे कोई कहेगा। तो ये क्या वेल डिफाइन नहीं है, सबके अलग अलग आंसर होंगे। तो ये क्या है, ये भी वेल डिफाइन नहीं है। उसके बाद है, अब हम सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में जब भी हम, जैसे हमने ये लिया सेट ए है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास ये है। तो हम कभी भी इसे इस ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे और ना ही हम कभी इसे इस ब्रैकेट में लिखेंगे। ये गलत होगा, क्योंकि जो ये है ना, ये ब्रैकेट है, इन्हें ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसे हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी भी हमें सेट दिखाना तो हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू में 2, 4, 6, 8, 10। कभी भी हमें सेट दिखाना हो तो हम इन ब्रेसिस में दिखाएंगे। ब्रेसिस कैसे बनते हैं? ऐसे करके, ऐसे इस टाइप के ब्रेसिस बनते हैं। तो ये राइट होते हैं, कभी भी इन्हें सेट्स के ब्रेसिस नहीं मानते। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का पहला है, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। अ सेट कैन बी
रिटर्न इन एनी ऑर्डर। इनका कहने का मतलब है, जैसे कि हमने सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, तो सेट ए को हम जरूरी नहीं है कि हम सीरीज में लिखे कि 1 2 3 4, हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे हम 3 पहले लिख सकते हैं, 2 बाद में लिख सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू में 2 4 1 3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सेट की दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स की सेकंड। उसमें सेकंड में क्या है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमें सेट दे रखा है, बी दे रखा है 2 2 3 3 7 7 7, ये हमें दे रखा है। तो हम जैसे हम लिखेंगे तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट नहीं है, सिर्फ इसमें 3 एलिमेंट है 2 3 और 7। जो सेट्स में रिपीट होते हैं उन्हें हम जो सेट्स में बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। इसे हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 3 7। हम कभी भी रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, और इसमें भी 3 एलिमेंट्स ही है। उसके बाद है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को 2 टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होती है उसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, ऐसे ABCD हम वो लिखेंगे। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसमें हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, जैसे एक डेफिनेशन टाइप। तो ऐसे हमने एग्जांपल लिया कि एक सेट बिल्डर फॉर्म का लिया हमने A इज इक्वल टू में 2 4 6 8, ये हमने दिया। तो हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x इज सच डैट x। जो ये होता है रेशो, इसे हम हमेशा कहते हैं इज सच डैट x इज सच डैट x इज फर्स्ट फॉर इवन नंबर्स। तो ये क्या हुई, एक लैंग्वेज हुई। ये हमने 2 4 6 8, ये क्या है, फर्स्ट फॉर इवन नंबर ही है, ये रोस्टर फॉर्म होगी और ये सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया A इज इक्वल टू में 4 5 6 7, ये लिया। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x इज सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और आगे लिखेंगे हम कोमा डाल के वेयर x जो है वो बड़ा और इक्वल है 4 के, लेकिन छोटा और इक्वल है 7 के, ये लिखेंगे हम। इसका मतलब क्या होता है, ये कि x जो है वो बड़ा है और इक्वल है 4 के, और x जो है छोटा और इक्वल है 7 के, 7 से छोटा और इक्वल है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। उसके बाद है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का जो साइन होता है वो इस टाइप का होता है, सी बना के बीच में लाइन। इसे चाहे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद है बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ये दे रखा है। तो जो 1 है
वो सेट ए के बिलोंग्स है, वही लिखेंगे कि 2 है, 2 जो है वो बिलोंग्स टू है सेट ए के, 3 बिलोंग्स टू है सेट ए के, 4 बिलोंग्स टू है, 5 बिलोंग्स टू है सेट ए के। ऐसे 1 जो है वो ए के बिलोंग्स टू है। अब इसमें बोल दिया कि 6 जो है वो ए के बिलोंग्स टू है, 6 तो उसमें आ नहीं रहा, तो मतलब क्या है 6 बिलोंग्स टू नहीं है, तो हम बिलोंग्स टू का साइन कैसे डालेंगे, ये बिलोंग्स टू का साइन है। अब बिलोंग्स टू नहीं है उसका साइन क्या होगा, हम पहले बिलोंग्स टू का साइन बनाएंगे, उसे काट देंगे, ये क्या होता है कि ये बिलोंग्स टू नहीं है 6। अब जैसे 5 है, 5 ए के बिलोंग्स टू है। अब 10 है, 10 है ए के बिलोंग्स टू है। उसके बाद है 2 है, 2 ए के बिलोंग्स टू है। 4 ए के बिलोंग्स टू है। और जैसे हमने 7 मान लिया, 7 बिलोंग्स टू है ए के, वो ए के बिलोंग्स टू नहीं है, तो हम काट देंगे। तो ये जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 के जो बेसिक है वो फिनिश हो गए हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगी। थैंक यू।